नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अब नॉर्मल थायराइड लेवल्स अगर हो, यानी कि ज्यादा होना, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसे कहते हैं, या हाइपरथायरॉयडिज्म, ज्यादा थायराइड हार्मोन्स होना अच्छा नहीं होता है। दोनों की वजह से मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ता है और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आइए जानते हैं कैसे और क्यों। थायराइड होता क्या है? थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, स्पेशली T3, T4, जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक ठाक काम करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना वगैरह। यही नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान ये हार्मोन्स रखते हैं, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में। इन हार्मोन्स का बहुत योगदान होता है ओवुलेशन में, अंडे को रिलीज करने में, बच्चेदानी की रिसेप्टिविटी के लिए, यानी कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी जिसे कहते हैं। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में भी असर पड़ सकता है, यानी कि अगर जब आप गर्भ से होते हैं, आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, मिसकैरेजेस में हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि लो थायराइड लेवल अगर हो तो मिसकैरेजेस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से अंडा ठीक से रिलीज ना होना, आपके पीरियड्स ठीक से ना होना, ये हो सकता है। इनएडिक्वेट यानी कि अगर हार्मोन लेवल्स ठीक ना हो तो एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट ठीक नहीं होता है, गर्भ का जो लाइनिंग होता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो चिपक नहीं पाता और इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। यही नहीं, मिसकैरेज का रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी आ भी जाता है तो ये T4 लेवल्स अगर कम हो तो जो एम्ब्रियो है उसका अर्ली डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसकी वजह से ये प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकता। मैटरनल थायराइड हार्मोन्स पे, यानी कि माँ के थायराइड हार्मोन्स पे पहले 10 से 12 हफ्ते तक जो ये गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसका डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होता है। फिर ऑटो इम्यूनिटी पे भी असर होता है थायराइड का, जिसे थायराइड ऑटो इम्यूनिटी या हशीमोटोस थायरोइडाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड लेवल्स अगर नॉर्मल हो तो भी थायराइड एंटीबॉडीज TPOAB जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन की वजह से बच्चे का ठीक से चिपक ना पाना, प्लासेंटा माया पे भी असर हो सकता है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? ओवर एक्टिव थायराइड, ये भी ठीक नहीं होता है। अगर T3 और T4 लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने की वजह से हार्ट रेट ज्यादा हो सकता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा होने की वजह से प्लासेंटा, बच्चेदानी का जो माया होता है, उसके डेवलपमेंट के ना होने की वजह से अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होना, प्री टर्म बर्थ होना, प्री एक्लैम्सिया या प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन होना हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज भी होता है। ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म में बच्चे पे असर पड़ सकता है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्लासेंटा को पार करते हुए बच्चे पे असर दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं। एक और तरह का थायराइड डिस्फंक्शन है जिसे सब क्लिनिकल थायराइड डिस्फंक्शन कहा जाता है, जहाँ पे थायराइड इम्बैलेंस जो है माइल्ड होने की वजह से भी, यानी कि नॉर्मल T4, एलिवेटेड TSH होने के बावजूद भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, हायर मिसकैरेज रेट हो सकता है। प्रेगनेंसी प्लानिंग के टाइम, स्पेशली IVF के दौरान और अर्ली प्रेगनेंसी प्लानिंग के टाइम आपको ये इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। टेस्टिंग कैसे कराएं? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स क्या है जानिए। फ्री T4, T3 थायराइड एंटीबॉडीज यानी TPOAB कैसे हैं? अर्ली प्रेगनेंसी में 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर से कम होने चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले। लीवोथायरॉक्सिन एक ऐसी दवाई है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में दिया जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सेफ है। बट याद रखिए, आपको स्वयं ये टैबलेट्स नहीं लेने चाहिए। आपके गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन से संपर्क में रहते हुए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। डोसेज क्या होना चाहिए, कब तक डालना चाहिए आपको, कब तक लेना चाहिए आपको ये दवाई, ये सब सलाह लेके ही आप आगे बढ़े। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। थैंक यू।